इसी तरह कुछ सहारे ऐसे होते हैं जिन पर बिलीव करना चाहिए और कुछ सहारे ऐसे होते हैं जिन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। एक वो सहारा होता है जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ना, जो कि आपको 100% कन्फर्म होता है, वो आपका परवरदिगार है, चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो आप हो। लेकिन जिस भी खुदा को आप मानते हो, आप मौत तक यही मानते हो कि वो खुदा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी क्या है? ज़रूरत है। इसीलिए आप उस पर क्या रखते हो? ईमान रखते हो, और आप उसे खुदा मानते हो, या उसे अल्लाह ताला या कुछ भी नाम आप जो देते हैं वो दे देते हैं। लेकिन दुनियावी ज़िंदगी में हम लोग जब सहारे तलाश करते हैं तो हम लोग सिर्फ वक्ती तौर पर सहारा तलाश करते हैं, इसलिए हमें सहारे गलत मिलना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मामा, चाचा, ताया, दोस्त, रिश्तेदार। एक लड़के की बात करूं, अगर एक होटल में ना वो पम्फलेट होता है, वो वेटर जो बाहर खड़े होते हैं, भाई ये बर्गर ले लो, ये वो सब चीज़ें करता था। और लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। तो जब मेरे से मुलाकात हुई उस टाइम मैं भी फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे कहता है कि वकार यार मुझे तो नौकरी की टेंशन ही कोई नहीं है। जब समझ आ रही है, मुझे तो नौकरी की टेंशन ही कोई नहीं है यार। बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास, इब्राहिम हक आता है, वो आता है, वो आता है, बड़े बड़े स्टार आते हैं। जब मैं उन्हें जल्दी से ऑर्डर ला के देता हूँ, मुझे अपना नंबर दे के जाते हैं और कहते हैं बेटा क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ 11वीं। कहते हैं जैसे ही तेरी 14 हो जाए हम ये फ़ोन करें। बड़े बड़ी फैक्ट्री के मालिक आते हैं, इंडस्ट्री के मालिक आते हैं, और सारे मुझे ये कह के जाते हैं मेरे पास सबकी लिस्ट है, बस यार एक बार 14 हो जाए ना मैं फ़ोन करूँगा और ये लोग मेरी नौकरी लगवा देंगे। मैंने कहा यार इसमें से किसी ने तेरे काम नहीं आना। वो आपका नंबर इसलिए लेते हैं ताकि ऑर्डर जल्दी लग सके। वो आपका नंबर इसलिए लेते हैं ताकि घर से निकलने से पहले आपको फ़ोन करें और तुम उसका ऑर्डर तैयार रखो। यू आर अ वेटर। वो लोग गाड़ी में होते हैं, तुम सड़क पे होते हो। वो तुम्हारी हैसियत को नहीं समझते, सिर्फ मतलब कि बिना पैर तुम्हें सहारा बना रहे हैं अपना, ताकि उनका काम क्या हो सके? जल्दी हो सके, और उनका कोई मकसद भी नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात ज़रा भी नहीं मानी। 14 करने के बाद उसने सबको फ़ोन किया, 1 साल तक फ़ोन करता रहा, जाता रहा, और मुझे कहता है, वो कहा यार वो तो फ़ोन ही नहीं अटेंड करता, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता, कोई मिलता ही नहीं है। मैंने कहा सर याद है आपको, वो आपको मैंने डिस्काउंट दिलवाया था। वो कहते कौन है आप? अच्छा ठीक है, हो जाएगा काम। अच्छा CV दे के चलो जो हो जाएगा काम। तो जब ऐसे वक्त आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, तो फिर आप टूट जाते हो। आपके रिश्तेदार में से कुछ कहते हैं यार तू 12 कर ले, मैं तुझे दुबई बुला लूँगा। और जब आप 12 कर लेते हो, यार दुबई के हालात ख़राब हो गए, यार तुझे नहीं पता कैसे गुजारा कर रहा हूँ, यहाँ तो जीना ही मुश्किल है। आपके सामने पहाड़ बना देंगे और ख़ुद उस जगह को भी नहीं छोड़ेंगे। खुद दुबई से निकल के पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन आपको दुबई पहुँचने नहीं देंगे। और कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करते कि नहीं यार कहीं से बुलाना ना पड़ जाए, कहीं से हेल्प ना करनी पड़ जाए, कहीं से गाइड ना करना पड़ जाए। और बहुत ज़्यादा ऐसे भी होते हैं कि जब वो किसी जगह भर्ती हो जाते हैं तो अगले बंदे को ये तक नहीं बताते कि नौकरी आई है नहीं आई। हालांकि रिज़्क अल्लाह ताला ने देना, उसे अप्लाई करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से है। वो अप्लाई करे, होता है नहीं होता वो उसकी किस्मत है। लेकिन हमारे यहाँ दुनियावी तौर पे जितने सारे आप लोग तलाश करते हो ना, वो सारे के सारे नाकाम होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आप लोग उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रख लेते हो। अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो पाँव के नीचे रखो। उम्मीद ना रखो किसी बंदे से, उम्मीद ना रखो किसी बंदे से कि यार वो फलाना बंदा मेरे काम आ जाएगा, वो फलाना बंदा काम आ जाएगा, वो फलाना बंदा काम आ जाएगा। यहाँ कोई काम नहीं आता। पिछले 7 सालों से मैं लोगों की हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आप लोग जब ग्रेजुएशन कर लेते हो या मैट्रिक या इंटर, कोई आपको समझाने वाला नहीं, ताने देने वाले हज़ार होते हैं। यार तुम्हारा कस से ही नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ बन नहीं सकते। ताने देने वाले हज़ार होंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहे कि यार हाथ पकड़ के यार इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर। कोई तो रास्ता बताओ ना, कोई तो तरीका बताओ। होता क्या है, ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद आप लोग जब जॉब की तलाश करते हो ना, तो सबसे पहले आप एक चीज़ तलाश करते हो, यार किसी का फ़ोन चला जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। रेफरेंस तलाश करते हो आप लोग, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है।